भी आपको हम खबर देंगे। जमान पार्क से हसन नियाजी और डीआईजी इस्लामाबाद के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। डीआईजी इस्लामाबाद ने हसन नियाजी को अदालती अहकामात से आगाह किया है। अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। डीआईजी का ये कहना था, हम अदालती अहकामात की तामील के सिलसिले में आए हैं। ये भी गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई, लेकिन हसन नियाजी का ये कहना था कि इमरान खान रिहाइश गाह पर मौजूद नहीं है, कारकुन जमान पार्क में मौजूद हैं। कोई जबरदस्ती अगर की गई तो तसादुम का खतरा है। हसन नियाजी ने कहा कि हमने इन वारंट्स के खिलाफ अदालत से रुजू भी कर रखा है। डीआईजी की जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट्स जो है वो हम लेकर आए हैं। हसन नियाजी ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो ये उन्हें बताया कि आज इत्तेफाक से कारकुन यहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में जमे और हमें लगता है कि जिस तरह पिछले दिनों इन्होंने ज़िले शाह का मर्डर किया पंजाब पुलिस में, जिस तरह पंजाब पुलिस जमे, हमें खदशा है कि आज फिर कारकुनों की लाशें गिर सकती हैं। उनको मैंने बताया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आप हमें टाइम बताएं, दिन बताएं, कोऑर्डिनेट करें ताकि हम मेक श्योर करें कि उस टाइम पे कोई इवेंट ना हो जमान पार्क में, इस तरह कारकुन जमा ना हो। उनमें ऑलरेडी ज़िले शाह का गुस्सा है, खान साहब को जो जिस तरह बेदर्दी से वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ उसकी गोलियों का गुस्सा है। तो कारकुनों को ज़ाहिर आप उसके सेंटिमेंट्स को भी समझें। उनसे कहा है कि टाइम मांगते भी खान साहब अवेलेबल नहीं है, जैसे अवेलेबल हो तो उनसे बात करते हैं कि उसके मुताबिक कम्युनिकेट करते हैं। बताया है कोर्ट जो डेट देगी इंशाल्लाह खान साहब उधर मौजूद होंगे। एक सिक्योरिटी कंसर्न है इस्लामाबाद में, सिक्योरिटी की पटिशन जमा कराई हुई लाहौर हाई कोर्ट में कराई हुई है और कल इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कल, और हम परस्यू करेंगे क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि इस टाइम एक ही एजेंडा राना सनाउल्लाह और डर्टी हैरी का कि किस तरह इन साइकोपैथ्स ने हमारे कायद इमरान खान का मर्डर करना। ये तो छोटे छोटे हसन नियाजी की गुफ्तगू आपने सुनी। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।